हेलो दोस्तों, मैं अनिल साक्य यूट्यूब के स्टडी थिंक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और लगभग न्यूमेरिकल संख्याओं के बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होने वाले हैं। ठीक है, एक दो लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद इनका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और फिर हम लेके आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा यानी बीजगणित। ठीक है, लेकिन आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है लघुत्तम एवं महत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ। कि मेरा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब आते हैं, आज हम समझते हैं लघुत्तम एवं महत्तम समावर्तक। ठीक है, और इसका शॉर्ट में नाम है लासा मासा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एलसीएम व एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अभी आप समझेंगे कि लघुत्तम समावर्तक क्या होता है। और जो एचसीएफ होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो बड़ी आसानी से आप इसकी एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म को याद रख सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और महत्तम समावर्तक को अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। शॉर्ट में लघुत्तम समावर्तक को कहते हैं लासा और महत्तम समावर्तक को कहते हैं मासा। तो ये तो थे इनके नाम और उनकी फुल फॉर्म। ठीक है, अब हम आते हैं एलसीएम। एलसीएम पर नाम होता है फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है, सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। तो नाम से पता चल रहा है लीस्ट माने भी होता है सबसे छोटा, हिंदी में उसको लघुत्तम कहते हैं। लघुत्तम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन्स होता है कम और लघुत्तम मीन्स भी होता है सबसे कम। ठीक है, लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, लघुत्तम मीन्स सबसे छोटा। तो एक ऐसा फैक्टर जो सबसे छोटा हो लेकिन किस आधार पर हो, ये आप अब समझेंगे। देखिए एलसीएम क्या होता है, जैसे 5 लिया हमने और 3 लिया, आपसे कहा गया कि इनका एलसीएम बताइए। तो पहले तो आप ये जानिए कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम हमसे कहा गया 5 और 3 का एलसीएम निकालो। तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है। एलसीएम एक ऐसी सबसे छोटी संख्या होती है जो 5 और 3 का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो 5 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ऐसी संख्या जो 5 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो होगी 15। ठीक है, ध्यान रखिए, 5 3 15 और 3 पंजे 15। तो जो एलसीएम होता है वो जिन संख्याओं का लिया जाता है उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो अगर इस बात को आप समझ जाएंगे तो एलसीएम बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन वो जो संख्या होनी चाहिए वो सबसे छोटी होनी चाहिए, तभी वो होगा लीस्ट काउंट मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। अब सबसे छोटी मतलब, अब देखिए
15 से छोटी आप कोई भी संख्या ले लीजिए, वो 5 और 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 15 से लेके आप 1 तक जाइए और चेक करिए, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 5 और 3 से डिवाइड हो जाए। 15 ही 1 से चलिए, आपको पहली संख्या 15 मिलेगी जो 5 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसीलिए इसे कहते हैं सबसे छोटी लघुत्तम समावर्तक, सबसे छोटा फैक्टर। लेकिन इससे बड़े कई संख्या हो सकती हैं। अब 15 का गुणज निकाल दीजिए। 15 का गुणज, 15 में 2 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 30। 15 में 3 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 45। 15 में 4 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 60। 15 में 5 का गुणा करिए तो 75। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। इनको कहते हैं 15 के गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। अंग्रेजी में 15 के गुणज, इनको 15 के गुणज कहते हैं। तो 15 के गुणज अंग्रेजी में इसको कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल। तो 15 के गुणज कोई भी ले लीजिए, उनसे भी कोई भी 15 का गुणज ले लीजिए, वो भी इनसे पूर्णतः कटेगा। देखिए 5 छक्के 30, 3 नहीं 30। 15 का अगला गुणज ले लीजिए 45 होगा, यानी अगला मल्टीपल कितना होगा 45 होगा। वो भी 5 ने 45 और 3 एकम 3 बचेगी 1, 15, 3 पंजे 15। हर 15 का हर एक गुणज 5 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, चाहे जो सा चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब ये सब थोड़ी एलसीएम है, इसीलिए इसको एलसीएम कहा गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में जो सबसे छोटा होगा वो एलसीएम है, इसीलिए इसका नाम रखा गया लघुत्तम, यानी सबसे छोटा वाला। बड़े तो बहुत होंगे किसी भी उससे, ठीक है, तो सबसे छोटा है 15, यही होगा एलसीएम। 30 नहीं होगा। लेकिन गलती से अगर कभी आप 30 लिख देते हैं तो फिर उसको काटना पड़ेगा आपको, 15 पे आप आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम एलसीएम तुम्हें डायरेक्ट लेना बता रहे हैं। पहले डायरेक्ट देख लीजिए, फिर हम इसका मेथड बताएंगे आपको। जैसे आपसे कहा गया 8 और 4 का एलसीएम बताइए, तो अब आप ऐसी संख्या खोजिए जो 8 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए और 4 से भी। तो देखिए वो 8 ही होगी। ध्यान दीजिए, 8 का भाग 8 में देंगे, 8 एकम 8, एक बार चला गया। 4 का भाग 8 में देंगे, 4 दूनी 8, चला गया। तो 8 जो है यही होगी एलसीएम। अब 8 के बाद 16 में भी ये कट जाएंगे। 8 का अगला मल्टीपल का होगा 16, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32। ये सारी संख्या इससे कटेंगी, लेकिन उन सब में सबसे छोटा 8 है। ठीक, तो 8 एलसीएम हो गया। अगर हम आपसे कहें 2 और 3 का एलसीएम बताइए, तो 2 तीय 6 और 3 दूनी 6। 6 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों का एलसीएम होगा। अगर हम तो आपसे एक संख्या और मिला दें, यहाँ पे कह देते 6 और हमने मिला दी, अब इनका एलसीएम क्या होगा? अब भी देखिए 6 आ जाएगा। 2 तीय 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अगर हम आपसे कहें 12 और मिला दीजिए, अब इनका एलसीएम लीजिए, तो अब देखिए 12 एक ऐसी संख्या है 12 जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी, 6 से भी और 12 से भी। 12 से छोटी कोई भी संख्या नहीं है जो इन सभी से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये तो डायरेक्ट लेने का मेथड है। अब बात आती है, अगर कहीं ऐसी संख्याएं आ जाती हैं कि आपको समझ में नहीं आता है। आपसे कहा गया 3, 5, 8, 9, 7, 6, इनका एलसीएम लीजिए। बहुत बड़ी संख्या हो गई, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें, क्या हो सकता है, नहीं अंदाजा लग रहा है, तो ले लीजिए। बहुत आसान मेथड है एलसीएम लेने का। तो देखिए, पहले जिन संख्याओं का हमें लेना है उनको लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे क्रम में लिख लीजिए। उसके बाद आपको इस तरीके से बनाना होता है, ऐसे बना लीजिए। सभी संख्याओं को कॉमा के द्वारा अलग अलग रखिएगा। अब आपका सबसे छोटा टेबल होता है 2। ठीक है, तो देखिए 2 की टेबल से अगर इनमें से कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही हो, मतलब कोई शेष ना बचे, अंग्रेजी में कहेंगे कंप्लीटली डिवाइड।
तो कंप्लीटली डिवाइड का मतलब अगर 2 से कोई संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो रही है तो आप उस संख्या को डिवाइड कर दीजिए, और जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही मतलब शेष बच रहा है उसको मत करिए, उसको सेम टू सेम नीचे लिख लीजिए। ये है मेथड, बस इतनी सी बात है। अगर आप समझ गए तो आप एलसीएम निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 2 से हमने चेक किया, 3 तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, 2 एकम 2, एक शेष बचेगा, तो इसको टच मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही नीचे उतार देंगे। ये भी नहीं होगा लेकिन 8 हो जाएगा। 9 भी नहीं होगा क्योंकि 2 चौक 8, एक शेष बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं, और बाकी ये जो है 3, 5 सेम टू सेम उतार लेंगे। 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौक 8, यानी 2 4 जा 8। अब 2 का भाग 9 में देंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, वैसे के वैसे ही उतार लेंगे। 2 का भाग 7 में देंगे, नहीं जाएगा, वैसे ही उतार लेंगे। अब 2 का भाग हम 6 में देंगे तो 2 3 6। ठीक है, अब हम जो है इसमें फिर देखेंगे क्या 2 से फिर कोई कट रहा है, तो हम देखें 2 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है, बाकी कोई संख्या नहीं है जो अब 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम चाहें इसको डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं, क्योंकि दूसरी कोई संख्या नहीं जो 2 से कटे, तो 4 को हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। नहीं तो अगर 2 से काटेंगे तो फिर दोबारा 2 से काटना पड़ेगा। इसलिए जब अकेली संख्या रह जाए जो 2 से कटने वाली है तो हम डायरेक्ट उसी संख्या से काट देते हैं। तो ये तो कटेगी नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे इसको, इसमें भी पूर्णतः नहीं भाग जाएगा। और 4 एकम 4, 9 में जाएगा नहीं पूरा पूरा भाग, तो 9 को वैसे ही उतार लेंगे, 7 में भी नहीं जाएगा और 3 में भी नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया 1। हमारा मकसद है कि लास्ट में सबको काट के 1 1 लाना। तो देखिए 2 से काट दिए हम, 4 से काट दिए। अब कुछ भी ऐसे कोई संख्या नहीं है जो 2 से कट जाए। अब हम चेक करेंगे 3 की टेबल से, तो 3 से देखिए ये भी कट जाएगा, 5 में पूरा पूरा जाएगा नहीं, 3 एकम 3, 2 शेष बच जाएगा। तो इसको हम टच नहीं करेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे। 1 तो 1 हो गया, अब इसको तो कुछ होगा नहीं, इसको 1 1 उतारते रहे। 3 का भाग 9 में भी चला जाएगा, 3 का भाग 7 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, एक शेष बच जाएगा, लेकिन इस 3 में पूरा पूरा चला जाएगा। तो 3 से ये भी कट जाएगी संख्या, ये भी कट जाएगी, है तो 3 का भाग दे दीजिए। तो 3 एकम 3 यानी 3 बन जा 3। 5 में पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं, तो 5 को वैसी की वैसी उतार लेंगे। अब ये 1 आ गया, 1 को तो 1 ही लिखेंगे। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 3 जा 9, यानी 3 तरह का 9। 3 का भाग 7 में देंगे, 3 दूनी 6, ये कंप्लीटली जाएगा नहीं तो 7। इसके लिए आपको टेबल कंप्लीट होनी चाहिए और भाग देने का प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि आप तुरंत समझ लें कि इसका भाग उसमें कंप्लीटली जाएगा या नहीं। 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, 3 बन जा 3, यानी 3 एकम 3। अब आप देखेंगे कि अभी एक संख्या और बची जो 3 से कट सकती, 3 से फिर दे दीजिए। 1, ये 5 वैसा का वैसा ही है, 3 एकम 3, 7 में जाएगा नहीं दिए। अब देखिए आपके पास बची 5 और 7, तो 5 किसी से कटेगी नहीं, डायरेक्ट 5 से कटेगी, तो एक बार 5 का दीजिए, लेकिन 5 से 7 नहीं कटेगी, फिर 7 रह जाएगी, दूसरी बार 7 से कर दीजिए। तो 5, तो ये 1 हो गया, 5 एकम 5, ये देखिए सब 1 बन गए, 7 बचा और 1 बचा। अब बचा केवल 7, जो केवल 7 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं, तो 1 1 1 1 और 7 एकम 7, देखिए सारे 1 1 आ गए। ठीक है, अब आपका जो एलसीएम होगा वो इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 3, यानी मल्टीप्लाई 3 इंटू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 7। तो अब आप क्या करिए, इन सब का गुणा कर लीजिए। तो 2 चौक 8, 8 तिये 24 और 24 तिया अगर नहीं आ रहा है, बड़ी हो रही है संख्या, तो आप लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 चौक 8, 8 तिये 24 और 24 में आप गुणा करेंगे कितने का, 3 का, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 तिये 6 और 1 7। ठीक है, तो 72 आ गया। 72 में गुणा करेंगे आप 5 का, तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36। अब आ गया 360। अब 360 में मल्टीप्लाई करना है आपको 7 का, तो 7
जीरो की जीरो, और 7 छंगे 42 की 2 हासिल 4, और 7 ही 21 और 4 25। ठीक है, 2520 इसका एलसीएम होगा। कितना होगा? 2520। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये बहुत बड़ा एलसीएम हो गया था। ठीक, लेकिन आप रूल को याद रखिएगा और लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपसे कहा गया 25, 30 और 35, इनका एलसीएम बताइए। तो आपको अगर याद वैसे नहीं डायरेक्टली निकाल पा रहे तो ऐसे काट लीजिए। तो देखिए, इनको 5 से अगर काटेंगे तो सब कटेंगी। 5 25, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। अब आप 5 से फिर काट दीजिए तो ये कट जाए, 5 एकम 5, 6 और 7। अब बची आपकी एक 6 और 7 जो अलग अलग, एक 6 से कट जाएगी और एक 7 से कट जाएगी। ठीक, तो आप यहां देख रहे हैं 5 25 और 25 छक्का 150, और 150 में आप 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 7 पंजे 35 और 7 एकम 7 और 3 10। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7। ठीक है, 5 25 छक्का 150 और 15 सत्ते 105, इतना आएगा। ये वो संख्या है, आप इससे भी कंप्लीटली डिवाइड कर लेंगे, इससे भी कंप्लीटली डिवाइड होगी और इससे भी कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो सभी से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा एलसीएम। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं एचसीएफ की तरफ। तो एचसीएफ में क्या होता है? HCF आपने इसकी फुल फॉर्म अभी देखी थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में कहते हैं इसको महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। इसको रोकिए, इसमें स्याही खत्म हो गई। नहीं, वो जो प्ले हो रहा है उसको रोक दो, रुक जाओ। हाँ, यहीं से स्क्रीन लॉक है। प्ले हो गया? लेकिन चल क्यों नहीं? हाँ, चलने लगा है। चलने लगा ना? नीचे चल रहा है। हाँ, हाँ, चल रहा है। हाँ, तो हम बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक इसको हिंदी में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एचसीएफ। तो अब हम देखते हैं कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको फैक्टर करना आना चाहिए। अब ये फैक्टर क्या होती है? फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड यानी किसी संख्या के ऐसे खंड कर दो कि अगर उनका गुणा करो तो वही संख्या आ जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? ये संख्या के गुणनखंड है। देखिए, जैसे ये 15 है, 15 के हम ऐसे टुकड़े कर दें कि अगर उनका गुणा करें तो 15 ही आ जाए। जैसे 3 गुणे 5। अब 3 के 2 टुकड़े हो सकते हैं जिनका गुणा करो 3? नहीं हो सकता, 3 का नहीं हो सकता, 5 का भी नहीं हो सकता। तो ये दो जो हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 3 और 5 15 के गुणनखंड हैं। अंग्रेजी में कहेंगे 3 और 5 फैक्टर हैं 15 के। ठीक, फैक्टर हैं 15 के। अब अगर हम आपसे कहें कि 20 के फैक्टर करिए तो क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4, दूनी 5। ठीक है, आपको ऐसी संख्या लिखनी है कि अगर
उनको भी उनके फैक्टर किए जाएं तो फैक्टर ना हो सके। अगर आपके दिमाग में ये आ जाता है कि सर 20 के ये भी तो हो जाएंगे 4 गुणे 5, 4 पंजे 20, लेकिन 4 के फिर से फैक्टर हो सकते हैं, 2 दूनी 4, तो हम लिखेंगे 2 दूनी 4 गुणे 5, ये लिखेंगे। अब आप 2 के कर सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है, 2 के भी नहीं हो सकते 5। अब ये सही फैक्टर है, तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये जो है फैक्टर हो गए कितने के, 20 के। तो इन्हीं को हम कहते हैं गुणन खंड, ठीक है। खंड मीन्स होता है भाग, ऐसे भाग जिनका गुणा अगर किया जाए तो वही संख्या आ जाए, तो इन टुकड़ों को हम कहते हैं गुणन खंड। अंग्रेजी में इन्हीं को कहते हैं फैक्टर। फैक्टर, ठीक। तो परेशान मत होइए, अगर हम फैक्टर बोलें या गुणनखंड बोलें तो आप समझ लीजिए। लेकिन बात आती है कि यहाँ तो छोटी छोटी बात है, छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या हुई तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको दे दिया गया 32, अब आपको नहीं पता इसके फैक्टर क्या होंगे, तो आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और ये संख्या 2 से कंप्लीटली, ये आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये संख्या किससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लीजिए। हम सबसे छोटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटी टेबल होती है 2 की। तो पहले 2 से देखिए क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होगी, तो इसके लास्ट में है 2, तो ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। ये क्या है 2, देखिए अगर किसी संख्या के लास्ट में ये अंक हों 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी अंक अगर लास्ट में है संख्या के, तो वह हमेशा 2 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। इस चीज को हम आपको बताएंगे विभाज्यता के नियम जब पढ़ाएंगे वहां पे, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। वहां आप सीखेंगे कि आप देख के ही कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या किस संख्या से कंप्लीटली डिवाइड होगी। कंपटीशन का भी ये सब्जेक्ट है, तो हम हो सकता है कि आगे कभी लेक्चर लेके आए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 लास्ट में है, तो ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, मतलब कोई शेष नहीं बचेगा। तो कर दीजिए, 2 का भाग दीजिए 3 में, और ये भाग आपको मन ही मन में भाग का पूरा प्रोसेस आना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तब आप फैक्टर कर पाएंगे। तो देखिए भाग कैसे देते हैं, 2 का भाग पहले देंगे 3 में, चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 बन जा 2, यानी 2 एकम 2। तो एक बार पाड़ा पड़े 2 आए, तो यहाँ 2 घट जाएंगे, बचेगा 1, कितने हो जाएंगे 12, एक इसमें से बचा 2, ये 3 मत कर देना, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे बचेंगे 1, फिर 2 का उतारा लेंगे तो 12 बनेंगे। तो ध्यान रखिए 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2 बचेंगे 1, और आगे वाला मिलके 12 हो जाएंगे 12, तो 2 छक्के 12। तो अब देखिए लास्ट में फिर आ गया 16, लास्ट में 6 है, तो अब ये 2 से फिर डिवाइड होगी, 2 8 16, अब आ गया 8, 2 से फिर डिवाइड होगी, 2 चौक को 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस तरीके से आपको काटते हुए चलना है। लास्ट में जब 1 आ जाए तो ये जो संख्याएं आई हैं ये 32 के गुणनखंड हैं, यानी हम लिख सकते हैं 32, यानी 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार है, 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आप इन सब के गुणा कर दीजिए तो 32 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यही सारे क्या कहलाएंगे, गुणन खंड, और इनको अंग्रेजी में कहेंगे फैक्टर। फैक्टर। तो अगर गुणनखंड आपको निकालना नहीं आता है तो आपको भाग का प्रोसेस अच्छे तरीके से दिमाग में आना चाहिए, मन ही मन में, और करते जाइए उसको, आपके फैक्टर निकल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जब तक आपको ये फैक्टर निकालना नहीं आएगा तब तक आपको HCF निकालना नहीं आएगा। तो फैक्टर सीख लीजिए। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 64 ले लेते हैं, और तो 64 देखिए लास्ट में 4 है, 2 से कम 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 आ गया, 2 एकम 2, यहाँ पे बचेगा 1, 12 हो जाएंगे, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, लास्ट में 1 आ गया। ये सारे फैक्टर बन गए किसके, 64 के। हम लिख सकते हैं 64 इक्वल टू, क्योंकि इन सब का गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 64 के गुणनखंड कितने हो गए, 3 3 6,
यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये तो इस तरीके से आपको फैक्टर करना अगर आ जाएगा तो आप HCF समझ लेंगे। देखिए कैसे, आपसे कहा गया कि 125, 15 और 27 ये 3 संख्याएं आपको दी गई हैं और आपसे कहा गया इनका फाइंड द HCF, फाइंड द HCF, मतलब इनका HCF बताइए। तो ये आपका HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको करने हैं फैक्टर। तो 125 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो यहां पे 30 कर दीजिए, ठीक है। तो 125 के आप फैक्टर करेंगे तो कितना आएंगे, देखिए 125 को काटिए, ये 3 से नहीं, 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी कंप्लीटली, ये कटेगी 5 से। तो 5 का भाग 1 में देंगे, नहीं जाएंगे तो 12 में देंगे, तो 5 दूनी 10, बचेंगे कितने 2, और 2 ये और 5 ये मिलके हो जाएंगे 25, तो 5 25, फिर 5 से देंगे तो 5 25, यानी 5 5 जा 25, फिर 5 से देंगे 5 बन जा। तो इसका मतलब 125 के जो फैक्टर आए आपके 125 के, वो आए 5 × 5 × 5, तीनों का गुणा करिए, ये फैक्टर हैं यानी गुणनखंड है 125 के। अब आप निकालिए 15 के, तो देखिए ये जो 15 है ये न 2 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, ये कटेगा 3 से, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 3 पंजे 15, फिर 5 अब किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 5 से कटेगा, 5 एकम 5, तो आपके ये आ गए 3, वो सॉरी 15 के फैक्टर आ गए 3 × 5। अब आपको फैक्टर करना है 30 के, तो ये 0 है लास्ट में, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, बची 1, 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, और अब ये 5 से केवल कटेगा, तो 5 एकम 5, ठीक है। लास्ट में 1 आ गया, फैक्टर हो चुके। तो ये आपके 30 के जो फैक्टर आए वो आए 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। जब फैक्टर आपको आ जाए, अब आपको क्या करना है, तो देखिए जितनी संख्याओं के आपको HCF निकालने के लिए कहे, आप उन सब के पहले करेंगे फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद इस तरीके से लिख लेंगे। अब आप देखेंगे कि इन तीनों में कौन सी संख्या मिल रही जो तीनों में है, यानी कौन सी संख्या है जो, कौन सा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब जो सब में शामिल हो, ठीक है। अगर आप 2 संख्याओं का HCF निकाल रहे हैं तो 2 में देखेंगे, 3 संख्याओं का निकाल रहे हैं तो 3 में देखेंगे। तो आप देखेंगे जो 5 फैक्टर है वो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो वही क्या कहलाता है, HCF। तो जो तीनों में कॉमन है उसको केवल एक बार यहां लिखते हैं, तो एक यहां से आ गया। अब देखिए क्या और कोई इसमें कॉमन है, अब कोई भी कॉमन नहीं है। 3 इसमें है, 3 इसमें, लेकिन इसमें अब 3 नहीं है। अब कोई भी फैक्टर जो है इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका HCF केवल 5 होगा। तो ध्यान रखिए जो कॉमन सभी, जो फैक्टर सभी में कॉमन है, जो संख्या सभी में कॉमन है, उस संख्या को केवल एक बार लिखा जाता है, ठीक, जो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है वो छोड़ दी जाती है। तो जो कॉमन है वही HCF हो जाता है। अगर इसमें कहीं 3 भी तीनों में होता तो इनटू में 3 भी लिख देते और दोनों का गुणा कर देते, वही HCF होता। देखते हैं कि एग्जाम्पल को इस तरीके से, जैसे आपसे कहा गया कि आप 20, 16 और 40 इसका HCF बताइए। तो आप क्या करेंगे, 20 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 धम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 20 के जो फैक्टर आएंगे वो आ जाएंगे 2 × 2 × 5, यानी 2 × 2 × 5। तो ये आपके 20 के फैक्टर आ गए। अगर आप 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 16, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा कि नहीं। 2 × 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2। तो इस तरीके से आपके 16 के जो फैक्टर आए वो 2 × 2 × 2 × 2,
यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके आ गए 16 के। अब आपको निकालना है 40 के फैक्टर, तो ये भी लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 0, यानी 2 धाई 20, 2 पंचे 10। अब 5 रह गया जो केवल 5 से कटेगा। ठीक, तो अब ये 40 के जो गुणनखंड आए आपके पास वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये आपके फैक्टर आ गए। अब क्या करना होता है, अब आपको देखना है कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो यहां आप देखेंगे तीनों में ये कॉमन का मतलब जो सभी में हो उसे हम कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर एक ये हो गया, दूसरा ये 2 भी तीनों में है। अब ध्यान से देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, 5 इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। तो अब आपका HCF क्या हो गया, HCF हो गया इस वाले में से एक 2 लिखेंगे और इस वाले में से एक 2 लिखेंगे और दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आपका HCF आ जाएगा 2 दूनी 4, तो आपका HCF 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है HCF निकालने का। तो दोस्तों यहां आपने देखा कि नॉर्मल संख्याओं का LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए अब आपका बचता है भिन्नों का LCM और HCF कैसे निकालते हैं, तो उससे मैं बताऊंगा अब अगले। अब इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा चैनल स्टडी थिंक है, आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास